5 संकेत कि आप एक बुरे पेरेंट हैं। अजीब सा लग रहा है ना सुनने में। दुनिया का हर पेरेंट अपने बच्चे का हित ही सोचता है। बच्चे की ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी से बेहतर हो, यही हर पेरेंट का अरमान होता है। पर कभी कभी कुछ गलतियां उन्हें बुरे पेरेंट की कैटेगरी में खड़ी कर देती है। आपकी पेरेंटिंग स्टाइल बच्चे का भला करने की बजाय उनका अहित ही कर देती है। तो यदि आप भी पेरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 ऐसे पॉइंट्स या 5 ऐसे संकेत ये मेरा फिल्टर्ड ऑब्जर्वेशन है। एज ए लाइफ कोच, एज ए मोटिवेशनल ट्रेनर, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, ये मेरा फिल्टर्ड ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आज तक अपनी हजारों पेरेंट्स और चाइल्ड काउंसलिंग में अनुभव किया है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 ऐसे पॉइंट्स या 5 ऐसे संकेत जिन पे फोकस करके, जिन पे काम करके आप अपने ऊपर बैड पेरेंटिंग या बुरे माता पिता होने का ठप्पा लगने से बचा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन पॉइंट्स की और बात करते हैं संकेत नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 की, अपने बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा लगाव रखना। बिल्कुल जहर पॉइंट है ये। हमें अपने बच्चों से लगाव और प्यार तो अवश्य रखना चाहिए, नेचुरल सी बात है, पर उस लगाव की एक लिमिट हमें तय करनी चाहिए। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि कब ये लगाव, कब ये जो हमारा बच्चों के प्रति अत्यधिक लगाव है, कब ये लगाव ऑब्सेशन यानी कि जुनून बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। और एक ना एक दिन ये जुनून आपको उसकी लाइफ का विलेन बना देता है। मैं कई ऐसे पेरेंट्स को जानता हूं जो स्वयं तो अच्छे पद पर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर उनकी सोच ये है कि हमारा बच्चा तो यहीं रहेगा हमारे पास। स्कूल भी पास वाले में भेजते हैं। भविष्य के लिए भी उन्होंने अभी से सोच रखा है कि हमारा तो इकलौता बच्चा है जी, हम तो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए या जॉब के लिए या काम काज के लिए बाहर नहीं भेजेंगे, इकलौता बच्चा है हमारा। दोस्तों, जब बच्चा खुद को संभालने लायक हो जाए तो उसे उसके हम उम्र दोस्तों के साथ छोड़ दें, ताकि उसका सही तरीके से विकास हो सके अपने आप में ऑटोमेटिकली। अगर आप बच्चे की ज़िंदगी को अपने ही इर्द गिर्द समेट लेंगे तो भले ही आपको ये एक अच्छा एहसास लगेगा शुरू में कि हमारा बच्चा तो हमारे पास है, पर एक समय के बाद आपकी हर पल की मौजूदगी उसे अखरने लगेगी। आप भले ही नेक नियत के चलते ऐसा कर रहे हो, पर बच्चे की नज़रों में एक न एक दिन आप विलेन बन जाएंगे। सो लगाव पूरा रखें, पर उसके भविष्य को देखते हुए। अब बात करते हैं संकेत नंबर 2 की, पॉइंट नंबर 2 की, बाहर का गुस्सा बच्चे पर निकालना। पहले पॉइंट में हमने देखा कुछ लोग जहां अपने बच्चे को जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्ट करने लगते हैं, तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो घर के बाहर का गुस्सा घर के लोगों पर या खासकर मैं कहूं तो बच्चों पर निकालते हैं। अगर आप भी ऐसा अक्सर करते हैं तो आप एक बुरे पेरेंट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा करते रहने से बच्चे के मन में आपके लिए कोई सम्मान नहीं रह जाएगा। ये पक्की बात है, कोई सम्मान नहीं रह जाएगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगी। वो आपसे प्रेम करने की जगह आपसे डरेगा, आपसे बातें छुपाएगा और मन ही मन वो आपसे नफरत भी करने लगेगा। उसके मन की ये नकारात्मक भावना, ये नेगेटिव फीलिंग न केवल उसके और आपके संबंधों को खराब करेगी, बल्कि बतौर इंसान यानी कि एक इंसान के तौर पर उसके विकास पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, एक नकारात्मक असर पड़ेगा। ये आगे जाकर उसको डरपोक बना सकता है, रिस्क लेने की क्षमता उसकी ख़त्म कर सकता है या कम कर सकता है, उसको एक बुरा इंसान बना सकता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर यानी कि संकेत नंबर 3 की, बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा अपने पर निर्भर रखना। अगर आपका बच्चा छोटी से छोटी बात के लिए भी आप पर निर्भर रहता है और इसमें आप भी अगर उसका सपोर्ट करते हो, तो ये भी बैड पेरेंटिंग का एक बहुत ही बुरा संकेत है। अक्सर इंसान भावनाओं में बह के ये गलती करता ही है। वो अपने बच्चों को लंबे समय तक बच्चा ही रखना चाहता है। उनसे जुड़े फैसले वो खुद करता है। वो क्या करे क्या नहीं करे पग पग पर उन्हें बताता है। वो यहाँ तक कि वो किससे दोस्ती उन्हें करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, ये भी बताता है। मुझे पता है 90% पेरेंट्स ऐसा ही करते हैं। आपके चेहरे पे भी स्माइल होगी। उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा अभी छोटा है, उसे उतनी समझ नहीं है, वगैरह वगैरह। और अगर आप भी अपने बच्चे के जीवन से जुड़े हर छोटे मोटे निर्णय को लेते हैं तो आपको जान के आश्चर्य होगा, और आप इसे माने या ना माने, लेकिन ऐसा करके एक गलत ट्रेंड, एक बहुत गलत ट्रेंड आप सेट कर रहे हैं।
इसके बजाय आपको अपने बच्चे से जुड़े मसलों पर बात उससे करनी चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए और उसे अपना फैसला लेने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए। यानी जिन बातों पर डिसीजन लेना हो उन पर डिस्कस बेशक आप उससे करें, लेकिन अंततः आप उसको मोटिवेट करके ही उसे ही सही फैसला लेने दें। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं संकेत नंबर 4 की, दूसरे बच्चों के साथ उसकी ज़रूरत से ज़्यादा तुलना करना। बेशक तुलना करना मानवीय प्रकृति है, मानवीय प्रवृत्ति भी है। कई बार जीवन में तुलना करके हम आगे बढ़ने की प्रेरणा भी लेते हैं, पर जीवन में कई ऐसे भी मौके आते हैं जब तुलना हमें नकारात्मकता से भर देती है, तुलना हमें नेगेटिव कर देती है। ये हम पे भी लागू होता है, फिर हम चाहें किसी भी उम्र में क्यों ना हो। और मैंने जहां आज तक हजारों बच्चों की काउंसलिंग की है, तो उस अनुभव के आधार पर आपको 100% कह सकता हूं कि बच्चों के मामले में तो तुलना हमेशा नेगेटिव असर ही दिखाती है। दरअसल दूसरे बच्चों से अपने बच्चे की तुलना करके आप उस पर बेवजह का एक दबाव डालते हैं, फलाने जैसा बनने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से दबाव। और ऐसा करके आप बच्चे के अनूठे व्यक्तित्व को, हर व्यक्ति के अंदर, हर बच्चे के अंदर कुछ अलग होता है, और ऐसा करके आप बच्चे के अनूठे व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करके आप अपने बच्चे की उपलब्धियों की कदर नहीं करते हैं। इससे होता ये है कि आपका बच्चा खुद को दूसरों से कम समझने लगता है, उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना पैदा हो जाती है, जो उसका आत्मविश्वास तक उससे छीन सकती है। इन तुलनाओं के चलते ही बच्चे अक्सर बहुत गलत फैसले उठा लेते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरा किधर को इशारा है, बहुत गलत फैसले उठा लेते हैं। बेशक आपका बच्चा अभी भले ही आपकी बात मान लेता है, पर आगे चलकर वो अपनी असफलताओं के लिए 100% आपको ही दोष देना शुरू कर देगा। अतः तुलना ना करें और सदैव ध्यान रखें कि जैसे मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, जैसे बाज पानी में नहीं रह सकता, जैसे शेर उड़ नहीं सकता, ठीक वैसे ही हर बच्चा अपने आप में अनूठा होता है। तो तुलना करना बंद कर दें। अब आखिरी यानी 5वां संकेत। देखिए, वैसे तो कम से कम 30 से अधिक पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, पर उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं सभी पॉइंट्स पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, या यदि आप अपने बच्चे की काउंसलिंग चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अपनी समस्या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपको रिवर्ट जरूर करेगा। सो फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी पॉइंट यानी 5वां संकेत जो आपको एक बैड पेरेंट बना सकता है। 5वां संकेत क्या है? 5वां संकेत है हर बार बच्चे की इच्छा पूरी करना। कई बार जब बच्चे जिद करते हैं तो माता पिता उन्हें अक्सर वो करने की छूट दे देते हैं जो वो बच्चे करना चाहते हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन गेम्स खेलने देना, या जरा सी जिद पर मोबाइल पकड़ा देना। बच्चे खाना खाएंगे तो जिद है उनकी मोबाइल होना ज़रूरी है, या ज़रूरत ना होने पर भी उन्हें महंगा मोबाइल या गाड़ी दिला देना। आपने स्वयं ऐसे कई माँ बाप देखे होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष देखा होगा। सफल होने के लिए उन्होंने अपना दिन रात एक किया होगा, पैसे की वैल्यू भी उन्हें पता होगी, लेकिन फिर भी बच्चे की जिद में आकर उसे आईफोन दिला देते हैं, महंगी गाड़ियाँ दिला देते हैं। मैं जानता हूँ कि माँ बाप कई बार ये भी सोचते होंगे कि हमने हमारी लाइफ में जो नहीं किया वो बच्चे तो आखिर कर लें, ये सोच कर वो उनकी जिद पूरी करते रहते हैं। लेकिन यकीन मानिए लॉन्ग टर्म में ये अच्छे ही परिणाम देंगे, ये आवश्यक नहीं है। कभी कभी बच्चों की इच्छा समय से पहले ही पूरी कर देना उन्हें बिगाड़ सकता है। ये आदत बच्चों पर गलत प्रभाव डाल सकती है। इसलिए जब भी बच्चे की कोई इच्छा पूरी करें तो सवाल स्वयं से भी करें और बच्चे से भी अवश्य पूछें कि क्या वाकई में बच्चे को उसकी ज़रूरत है जिसकी वो जिद कर रहा है। ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो ये थे वो 5 संकेत जिनको ध्यान में रख कर के आप एक आदर्श पेरेंट बन सकते हैं। हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ पॉइंट अभी अच्छे ना लगे हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में बच्चे के भविष्य को देखते हुए ये सटीक पॉइंट्स हैं। ये मेरा फिल्टर्ड ऑब्जर्वेशन है एज ए लाइफ कोच, एज ए मोटिवेशनल ट्रेनर, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। ये मेरा फिल्टर्ड ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आज तक अपनी हज़ारों पेरेंट्स और चाइल्ड काउंसलिंग में अनुभव किया है। यदि इस बारे में आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल अकाउंट जो हैं उन पर शेयर ज़रूर करें। बाकी अपना ध्यान रखें। फिर मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में।
मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।